कि बड़े डांट रहे हैं, बड़े मना कर रहे हैं, बड़े मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐसा मत करो, बुरा बुरा कह रहे हैं, तब तक निश्चिंत रहना, अभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाला जाग रहा है। अभी तुम्हारा बुरा नहीं हुआ क्योंकि बचाने वाले की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर यदि तुम्हारे पास हो तो तुम कुछ भी खाते रहना, डॉक्टर के सामने कुछ भी खाते रहना, क्योंकि डॉक्टर सामने बैठा है। यदि गलत होता तो वो खाने क्यों देगा? इसका अर्थ है कि मैं जो खा रहा हूं वो सही है। बड़े आदमी, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, चाहे तुम्हारा और भी कोई गाइड हो जो तुम अच्छा मानते हो, जैसे ही वो मौन ले वे, अब तुम वही काम कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, देखो वही काम कर रहे हो, मौन। मानव सावधान, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, बस अति हो चुकी। बड़ों ने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसका विनाश ही निश्चित है। गलती तभी तक करना जब तक बड़े लोग मौन नहीं हो जाएं, और बड़े लोग यदि तुम्हारी गलती पर मौन हो जाएं, महानुभाव, मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, उस गलती को वही विराम लगा देना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा अपशगुन है, दुनिया का सबसे बड़ा अपशगुन है कि तुम्हारे बड़े लोग तुम्हारी गलतियों पर मौन हो जाना। इससे बड़ा अपशगुन कोई दूसरा नहीं है, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया का नहीं है। सारे दुनिया के दुश्मन तुम्हें अभिशाप दें, महानुभाव, सारे दुनिया का दुश्मन तुम्हें अभिशाप दें, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और कुछ बिगड़ेगा तो उस अभिशाप को झाड़ने के लिए मेरे पास मंत्र है। किसी को दुश्मन कोई बद्दुआ दे रहा हो, दुश्मन कोई तुम्हारा बुरा विचार रहा हो, घबराना मत। मैंने शिविर में भी कहा, चिंता मत करना, सारे देवता भी तुम्हारे विरोध में चले जाएं और वे आकर के तुम्हारा विनाश करें, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना। दो चीजें ध्यान रख लेना, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को किसी दुश्मन की बद्दुआ नहीं लगती है, लग ही नहीं सकती, असंभव, असंभव, असंभव। जब भी तुम्हें लगे कि मेरा दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, मैं इसके सामने से निकलूंगा और ये मुझे कोसेगा, ये मेरे सामने से निकलेगा, ये मुझे कोसेगा। तुम कुछ नहीं करना, महानुभाव, धीरे से नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोहे सुप्रसारणम, देने दो उसको बद्दुआ, तुम्हारा कवच सुरक्षित हो गया। प्रैक्टिकल करके देखना। मेरे पास कोई बड़े मंत्र तंत्र मत मानना, लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, उतना मैं हूं नहीं, मैं बहुत छोटा सा साधु हूं, मेरी साधना बहुत छोटी सी है, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, जितना आप समझते हो उतना मैं हूं नहीं। लेकिन एक विशेषता मेरे में है, मेरी छोटी शक्ति बड़ी बड़ी शक्तिशाली को धराशायी कर देती है। मैं चींटी जरूर हूं, लेकिन हाथी को भी पछाड़ देता हूं। मैं हूं क्या? मैं चींटी हूं, लेकिन चींटी की मालूम दम होती है। चींटी यदि नासिका में चली जाए हाथी के सूंड में, तो 2 मिनट लगेंगे, हाथी तड़प कर मर जाएगा। 2 मिनट लगेंगे। एक यहां पर पॉइंट होता है, वो चींटी को बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। उसका जो स्वाद है, चींटियां उस हाथी के यहां पर रखे हुए स्थान को खाने के लिए तरसती हैं, मरने को तैयार हो जाती है। और वो यदि चला जाए, बहुत सुरक्षा है, पहली तो इतनी बड़ी नाक है, और उसमें से निरंतर निरंतर पानी निकालता है हाथी, निरंतर फू फू। किस लिए करता रहता है? चींटी के लिए। और आप कुछ देते हैं ना घास भात, तो झटकाता है,
किसके लिए झटकार रहा है? चींटी के लिए, और चींटी उसको पछाड़ देगी। इसलिए मेरे पास कोई ज्यादा चीजें नहीं है, मैं तो चींटी हूं, मैं तो चींटी हूं, लेकिन बस कुछ नहीं, एक छोटा सा मंत्र है मेरे पास, बहुत छोटा सा मंत्र है, जिसका नाम है नमोकार मंत्र। छोटा इसलिए बोल रहा हूं, आप लोगों को ये छोटा लगता है, इसलिए तो दुनिया भर के मंत्र खोजते फिरते हो। मैं कहूं भाई नमोकार मंत्र, जी ये तो खूब पढ़ लिया, कोई दूसरा दो ना, नया नया मंत्र जाओ। अरे मूर्खो, नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है तुम लोगों के लिए। जो मंत्र हैं फिर वो ध्यान के मंत्र हैं, ज्ञान का मंत्र तो तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र ही है। जब भी तुम्हें लगे, कभी भी मरघट में निकलो, रात के 12 बजे निकलो, लो सारी दुनिया के लिए दे रहा हूं मैं। स्मशान में निकलो, कभी तुम्हें लगे कोई भूत आ गया है, कोई ऊपरी बाधा हो रही है, कोई यहां गड़बड़ है, ये दुश्मन मुझे ये कर देगा, ये बद्दुआएं दे रहा है, कुछ नहीं, उसके सामने आते ही कुछ मत करना, तुम तो नमोकार मंत्र पढ़ना, बाकी चमत्कार देखना क्या होने वाला है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाल वाकन मैंने कहा शिविर में, और ज्यादा ही हो, और कोई कहेगा फिर इतना और बोल देना, यदि और डर लग रहा हो तो मालूम मैं किनके शिविर का शिविरार्थी हूं। बस मेरा नाम ले लेना, सारे स्वर्गों में मेरी तूतू बोलती है। ये छेदपाल पद्मावती सबको मालूम है, मुझे कौन नहीं जानता। भारत में एक ही साधु है जो पूरे भारत के दिगंबर जैनी जानते हैं कि मैं कौन हूं, सब जानते हैं मुझे। और सारी दुनिया में मेरी पहचान क्यों हुई? तुम जैसे भक्तों से नहीं, हमारे दुश्मनों ने मुझे जगत प्रसिद्ध कर दिया है। सारी दुनिया में, दक्षिण में मैं नहीं गया तो आप जाके पूछ लेना कि तुम सुधा साहब, अच्छा हो ही ना जिनका, सब बोले, सारे भट्टारक जानते। एक भट्टारक मुझे कभी मिले ही नहीं, ज्यादा एक दो बादशाह के सामने मिले, पूज्यवर के सामने, बाकी सब जानते, सब जानते हैं, सबको मालूम है। और नहीं हो तो आप किसी भट्टारक से दक्षिण में पूछना कि फलाने महाराज को जानते, कि आप प्रैक्टिकल तो करना। कभी तुम ही लोग लौट के सुनाते हो कि महाराज वहां गया, तो मैंने कि मैं तो कभी दक्षिण गया ही नहीं, कहीं महाराज, लेकिन ऐसे मैंने कह दिया भाई तुम, और बस इतना ही कह देना, ध्यान रखना मैं महाराज जी के शिविर का शिविरार्थी हूं, और कोई भूत व्यंतर आके तुझे छू जाए तो क्लेम मेरे पे कर देना है। ये दो बातें बोलना है तुम्हें। पहला तो पढ़ना क्या है? नमोकार मंत्र। और ये शक्ति नमोकार मंत्र की किसने बताई? बस इतने में तुम्हारे सब काम हो जाए, मत घबराओ। आगम प्रमाण है, शास्त्रों का प्रमाण है, मैंने 2-3 बार कह भी चुका हूं। ब्रह्मदेव चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त देवता मारने आया, नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, भय से पढ़ रहा था। शुभम चक्र भय से पढ़ रहा था, मतलब भीतराग भाव से नहीं, तो भी देवता कांप गया, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, मैं कैसे छू इसको। ये तो जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ना बंद नहीं करेगा मैं इसको मार नहीं सकता। वो कथा मेरे दिमाग में ऐसी बैठी, अरे मैंने कहा कि दुनिया भर के चक्कर में क्या पढ़ना, जिस मंत्र के पढ़ने मात्र से, ऊपर से पढ़ना, अंदर से नहीं। वो अंदर से तो वो डर रहा है, कांप रहा है, मरने के लिए पढ़ रहा है, कोई मोक्ष के लिए नहीं पढ़ रहा है। ऊपर से भय के कारण मिथ्या दृष्टि, शुभम चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि था उस समय, मिथ्या दृष्टि है, ऊपर से पढ़ रहा है, पर नमोकार मंत्र मात्र पढ़ने मात्र से देवता कांप रहे हैं।
देवता छू नहीं पा रहा है। ओहो, ये निधि मेरे पास है और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। ये निधि मुझे कुल परंपरा से मिली, मैं कहाँ भटक रहा हूँ। ये निधि हमारे लिए बचपन से मिली, हम कहाँ भटक रहे। बोलो, आपको नमोकार मंत्र कब से मिला है? हैं? जब से मुंह खुला है, पहले ही निकलता है नमो, तब से मेरे पास निधि है। और मैं दुनिया से डर रहा हूं, मैं दुनिया मेरा ये बिगाड़ देगी, मैं बिगाड़ देगी। ओहो, नमोकार मंत्र महानुभाव, प्रैक्टिकल कर लेना। कोई नकारात्मक शक्ति, भावनात्मक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन महानुभाव, मेरी बहुत अच्छी तरह मान जाना, कहीं आपकी गलती पर गलती करते करते गलती है, कहीं तुम्हारे किसी गार्जियन ने अब मौन तो नहीं ले लिया, टोकना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, मना करना बंद कर दिया। अब मैं शराब पी रहा हूं, कोई मना ही नहीं कर रहा है। मैं गुटखा खा रहा हूं, कोई मना ही नहीं कर रहा। मैं कहीं भी जाऊं, कोई पूछता ही नहीं कहाँ आए, कब जा रहे। मैं रात भर गायब रहा, सुबह आया, अरे इस घर में क्या हो गया। मैं 5 मिनट लेट हो जाता था, कहाँ गया था, क्यों गया था, कुल कलंकी, और क्या गालियां मिलती हैं। आप लोग थोड़े लेट आ जाओ और बाप जगता हुआ मिल जाए तो बोलो भाई क्या क्या हाल होते हैं। पिताजी जागते हुए मिले और तुम लेट आ जाओ, फिर क्या हाल होती है। सब लोग अपने अपने बाप की बात बताओ। बोल रहे मनोज, चंदा बाबू क्या करता था। कहां हवा खिसक जाए वो जग रहा है। सबकी दशा है। यही अपने पुण्य का उदय है। समझ लेना, मेरे अभी पुण्य का उदय है, क्योंकि मेरे लेट आने पर टोकने वाला तैयार बैठा है। टोकने वाला तैयार बैठा है। इसको कभी बुरा नहीं मानना महानुभाव, कभी नहीं। घर में कोई भी व्यक्ति तुम्हें टोकने वाला है, कहने वाला है, किसी का घर में तुम्हें डर है, बस यही डर तुम्हारे सबसे बड़ी पुण्यवानी है, जो तुम्हारी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। किसी ना किसी एक व्यक्ति से जरूर डरना। कोई भी कार्य करते समय मुझे किसी का डर नहीं है, समझ लो अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। यदि तुम्हारे मन में आ गया मैं किसी से नहीं डरता हूं, मम्मी पापा से कुछ नहीं, महाराज से, अरे महाराज का सवाल ही नहीं उठता। क्या कर लेंगे महाराज, क्या कर लेंगे महाराज, 1.5 महीना और रह गया। क्या कर लेंगे महाराज, अरे भाई देख तुम महाराज क्या कर रहे महाराज, कितने दिन के है बताओ। ये मैं जो बोलता हूं वो थोड़ा थोड़ा सही सही बोलता हूं ना। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, नहीं कह सकते। जो ये बात कह के तुमसे कहें अरे भाई देख महाराज कह रहा है, थोड़ा तो महाराज की बात मानो। क्या करेंगे महाराज, कितने दिन के हैं महाराज, दिवाली तक। हाँ तुम लोग 2-4-8 दिन और रोक लोगे, 15 दिन और, अंत में महाराज तो खत्म हो गया, मर गया व्यक्ति, खत्म हो गया, जिंदगी खत्म उसकी, जिंदगी खत्म उसकी। महानुभाव बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं, सारी दुनिया के लिए बोल रहा हूं। कभी ये भाव आ जाए तुम कोई भी अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रहे हो, क्या करेंगे महाराज, महाराज कितने दिन के हैं, ऐसे तो बहुत महाराज आए और चले गए। मेरा दुश्मन भी है महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऐसा विचार कभी मन में मत लाना, मत लाना, मत लाना। इतना खतरनाक अभिशाप है कि 100 जन्म तक तुम्हें इतना रुला देगा कि पहुंचने के लिए रूमाल भी कम पड़ जाएंगे। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। कभी ये गलती मत कर देना भूल करके। मैं महाराज से भी नहीं डरता हूं, भगवान से
वो तो क्या करेगा, वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठा है। मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं, अब मैं नहीं बचा पाऊं। इसके लिए कोई मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र नहीं, कुछ भी पढ़ लेना, तुम्हारा विनाश निश्चित है, क्योंकि तुमने कह दिया काय का डर, मैं किसी से नहीं डरता हूं, किसी से नहीं डरता हूं, किसी से भी नहीं डरता हूं। ये पहला खतरा है। मां बाप से उनका भी कोई डर नहीं है, क्या करेंगे मेरे सामने, कोई का डर नहीं है, नहीं। अब ये है पहले। अब दूसरे नंबर का, तुमने महाराज जी आपका वो व्यक्ति जैनी का ऐसा कर रहा है, वो जैनी है ऐसा कर रहा है, वो मंदिर में है, मंदिर की कमेटी में है, क्षेत्र की कमेटी में है, यूं कह लो चतुर्मास समिति में भी है, वो ऐसा कर रहा है। अब देखना बहुत खतरनाक चीज आ रही सामने। महाराज ने कह दिया मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या बोल दिया? मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे 1.5 घंटे बोलने वाला कह रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता। दिन भर बोलने वाला कह रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिना बोले बोलने वाला कह रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता। साधु की वो कला है, अप्रष्टैरवि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जब सिद्धांत का किसी का विनाश हो रहा हो, कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो, कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो साधु कहता है तुम्हारा मौन भी है तो मौन तोड़ करके उसको बचाओ। सज्जनता ये होती है। परोपकाराय शताम विभूति। साधु सज्जन का काम क्या है? दूसरे को गलत मार्ग से बचाना। गलत मार्ग पर जा रहा है, वो नहीं पूछा उसने मेरे से, फिर भी साधु की नीति कह रहा हूं, सिद्धांत अलग है और नीति अलग। नीति कहती है उसने नहीं पूछा कि मैं, तो भी आप बोलो, आप बोलिए कि तू गलत मार्ग पर जा रहा है, आप साधु। बेटा नहीं पूछा है तो बोलिए, आप उसके बाप हैं। बेटे ने तो पूछा ही नहीं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, कुछ नहीं, तुम कौन हो? बाप वो है जो बेटा के पूछे बिना भी गलत मार्ग पे बोले नहीं करेगा तू। पापा मैंने आपसे पूछा नहीं। बोले तेरे पूछने की जरूरत नहीं, मैं तेरा बाप हूं। बेफालतू सलाह दे रहा पापा। मैंने कब पूछा कि मैं पीऊं कि नहीं पीऊं? मैंने कब पूछा कि गुटखा खाऊं कि नहीं खाऊं? मैंने कब पूछा? चुप बैठिए। तो बाप कहेगा तुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं, और उठ करके एक जम के थप्पड़ा मारेगा। बोले थप्पड़ भी पूछ के मारूं कि एक और मारूं? क्योंकि मैं तेरा बाप को पूछने की जरूरत नहीं। और जो बाप बेटे की गलती करने पर, बेटे ने नहीं पूछा इसलिए महाभारत में बहुत गजब की निंदा हुई है, बहुत गजब की निंदा हुई है। जैन दर्शन में भी है। जब ताजश्री ने ये कहा, ताजश्री ने ये कहा द्रौपदी के कहने पर कि आप सब मेरे पिता तुल्य, आप मेरे पितामह, आपके सामने हस्तिनापुर की कुल वधू का चीरहरण हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उचित है? द्रौपदी कहती है। तब भीष्म कहते हैं बेटी जो बात तू आज पूछ रही है, ये पांडव, ये धर्मराज जुए पे दाव पे लगाने के पहले पूछते कि ताजश्री क्या मैं नारी को दाव पे लगा सकता हूं? पूछो अपने धर्मराज से, पूछो अपने पति अर्जुन से, पूछो पांडवों ने। उस समय तो मेरी कोई इज्जत नहीं की, हम बैठे रहे और ये खेलते रहे। क्या मेरे से पूछ करके जुए पे बैठे थे? क्या पूछा था?
हम तो उस समय भी तो सामने बैठे थे, बस सबको प्रणाम करके धर्मराज जुए पे बैठ गए। क्या पूछा पिता ताश्री मुझे जुआ खेलना चाहिए या नहीं? क्या द्रोणाचार्य ने कहा मेरा शिष्य होकर के मेरे सामने जुए पे उतर रहा है, क्या उसने पूछा गुरुदेव जुआ खेलने बैठूं? उस समय मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली गई? उस समय दाव पे सब लगाते गए। जब द्रौपदी पे दाव के लगाने के लिए इन पांचों पांडवों की नीतियां कहां गई थी? पांचों पांडवों का पितामह कहां गया था? पांचों पांडवों का गुरु कहां गया था? कि इन पांचों पांडवों ने एक ने भी नहीं समझा। और ये धर्मराज इसने ये भी नहीं समझा कि मैं नारी को दाव पर लगा सकता हूं या नहीं, कम से कम अपने बुजुर्गों से पूछ लूं ताश्री क्या मैं द्रौपदी को दाव पर लगा सकता हूं? अर्जुन पूछ लेता क्या मैं भाई को यह अधिकार दे सकता हूं? अर्जुन क्यों उसका गुलाम बन गया? तेरा पति है गांडीव धनुषधारी। क्या ये खड़ा होकर के नहीं कह सकता था हे पितामह हो, हे गुरुदेव, मैंने अपने भाई को सारे अधिकार दिए हैं, मैंने अपने भाई को सारे अधिकार दिए, मुझे दास बना दिया, कोई बात नहीं। क्या भाई को इतना अधिकार भी दिया जा सकता है कि मैं अपनी पत्नी को दाव पर लगाएं? मेरा बड़ा भाई, ज्येष्ठ, बड़े भाई को क्या बोलते हो? ज्येष्ठ, जेठ, जेठ, जेठ बोल। क्या जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी को दाव पर लगा सकता है? अर्जुन ने क्यों नहीं पूछा? ये क्या जवाब दिया भीष्म मैंने? द्रोणाचार्य ने भी कहा, समझ गया।